BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आपका स्वागत है। आज हम महाकवि आचार्य श्री केशवदास की रचना रामचंद्रिका के कुछ अंश पढ़ेंगे, जिसमें हम राम वंदना शीर्षक से लिखी गई कविता छंद को हम पढ़ेंगे। पुराण पुराण अरु पुराण पुराण परि, पुराण पुराण अरु पुरुष पुराण परि, पुराण बतावे न बतावे और उक्ति को, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न, नेति नेति कहे वेद छाड़ियान युक्ति को। जानिए है केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। रूप देहि अरि माही द्वे देहि गरि माही, रूप देहि अरि माही गुण देहि गरि माही, भक्ति देहि मही मही नाम देहि मुक्ति को। तो ये पद है, छंद है, जिसमें अगर हम कठिन शब्द ढूंढे तो नाम मात्र के हैं। पूर्ण मतलब पूर्व, पूर्ण पूरा, पुरुष पुराण मतलब आप्त पुरुष, परिपूर्ण मतलब पूर्ण, दर्शन जो दर्शन है सांख्य योग वेदांत आदि, और दर्शन मतलब जो है देखना, नेति अंत, इसका अंत नहीं है, अनुदिन हमेशा प्रतिदिन, अनुदिन मतलब प्रतिदिन, अणिमा एक सिद्धि, देहि मतलब देती है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के राम वंदना से उद्धृत है। इसमें भगवान श्री राम की अनिर्वचनीय महिमा का वर्णन करते हुए उनकी वंदना की गई है। कवि ने अत्यधिक भक्ति भाव से भगवान श्री राम को अनादि अनंत परमात्मा बतलाकर उनकी महत्ता को हमारे समक्ष रखा है, प्रतिपादित किया है। व्याख्या अब हम करेंगे इसको। पूर्ण पुराण अरु पूर्ण पुरुष पुराण परि, पुराण बतावे न बतावे और उक्ति को। श्री राम की महिमा का वर्णन असंभव है। पुराण और पूर्ण पुरुष, सभी पुराण जो है इसकी राम की महिमा को करने में असमर्थ हैं। पुरुष पुराण परि, पुराण पुरुष मतलब आप्त पुरुष, जिसे जो सर्व सिद्धियों से युक्त है, वो भी भगवान श्री राम की महिमा को वर्णन करने में असमर्थ है। पूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझेंगे।
केशवदास जी कहते हैं कि सभी पुराण तथा आप्त पुरुष श्री राम को भी पूर्ण ब्रह्म बताते हैं और इनकी महिमा को अनिवर्णीय या अनिर्वचनीय बताते हैं। और इसके अलावा वो कुछ नहीं कहते। श्री राम के जिस स्वरूप को सांख्य योग वेदांत आदि दर्शन भी स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, वेद भी उनके संबंध में वास्तविक तत्व प्रकट नहीं कर सके। और नेति नेति का कर अर्थात अंतहीन का करके अनंत स्वरूप की ओर संकेत किया है। ऐसे में श्री राम भक्त वत्सलता के कारण अपने भक्तों को सहज ही दर्शन दे देते हैं। अतएव उन भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। कवि आगे कहता है कि मैं इस सत्य से अवगत रहने पर भी रात दिन श्री राम का नाम रटता हूँ और मुझे इस बात की चिंता भी नहीं रहती कि मैं बार बार उसी नाम को रटकर पिष्ट पेषण कर रहा हूँ, अर्थात पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है जिसमें बार बार पुनरुक्ति कर रहा हूँ। यह एक दोष है, लेकिन कवि कह रहा है कि यह मैं करते हुए ऐसा महसूस नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोई दोष का काम कर रहा हूँ। भगवान श्री राम के स्वरूप का चिंतन मुझे तो इतना ही विश्वास है, चिंतन से इतना ही विश्वास है कि भगवान श्री राम का स्वरूप चिंतन अणिमा आदि सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। उनकी भक्ति महिमा नामक सिद्धि देती है और उनके नाम स्मरण से सभी सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ विशेष रूप से हम अगर बात करें तो यहाँ श्री राम को परमात्मा परम ब्रह्म बताकर नवधा भक्ति की गई है। नवधा भक्ति 9 प्रकार के भक्तियों का स्वरूप है। नवधा भक्ति में श्रवण, कीर्तन, गुण कीर्तन, स्मरण, चरण सेवन, अर्चना, बंधन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन की जो प्रक्रियाएं हैं वो 9 प्रकार की प्रक्रियाएं 9 तरह से भगवान की भक्ति की जाती है। यहाँ तीनों वेदों को छोड़कर अन्य का पूर्ण रूप से यहाँ पर संकेत 3 वेदों का है। सिद्धियाँ 8 हैं: अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वशित्व एवं सत्व। कवि ने श्री राम की कृपा से इन सिद्धियों को प्राप्ति का वर्णन किया है। 3 सिद्धियों का वर्णन का प्राप्ति किया है। तो कहने का मतलब यह है कि इस काव्य में नवधा भक्ति के कई प्रकार उपलब्ध हैं। जो सिद्धियां हैं उनमें से कई सिद्धियां जो है भगवान श्री राम के स्मरण से, भक्ति से प्राप्त हो जाती है। प्रथम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार तथा तृतीय पंक्ति में दर्शन में यमक अलंकार है। नेति नेति और राम राम में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आचार्य महाकवि केशवदास जी ने प्रस्तुत पद्य में भगवान श्री राम के सर्वसमर्थ होने तथा उनके गुणों की महिमा का वर्णन किया है, जिसमें उनको वेद पुराण सिद्ध पुरुष सभी लोग जो है उनको उनकी महिमा को अकथ करार देते हैं। और भगवान श्री राम के नाम स्मरण से नाना प्रकार की सिद्धियां भी जो है वो स्वतः प्राप्त हो जाती है। महाकवि
केशवदास जी ने कविता में भगवान श्री राम के स्वरूप का सुंदर वर्णन किया है। उनके प्रति अपनी भक्ति भावना, अनन्य भक्ति भावना का उन्होंने उल्लेख किया है। और कल हम इसी संदर्भ में और आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।